नायत नहीं मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं अपने आमान जिल्लत मिली। बहुत देर तक बहुत हौसले से जवान बजना मेरे सामने इस तरह चमक रहा है जैसे लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। सुनने के लिए यहाँ से वहां तक थोड़ी देर का जलसा आप तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कहाँ है आप? यहाँ से सलाम में है, ये बाबा हो जाएगा सवालों से। 3 सवाल से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये दुनिया हमारी छोटी है या बड़ी है, इसके हवाले से सवाल आ रहा है और नमूना की खिदमत में आ रहा है। पहला सवाल है, इस दुनिया में ज़बान कितनी बोली जाती है और जमीन कितनी है? ये मेरा पहला सवाल है। ज़बान कितनी है, जमीन कितनी है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इस दुनिया में मखलूक कितनी है, मुल्क कितना है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, इंसान की तादाद आदम से लेकर क़यामत तक कितनी तादाद होगी, थोड़ी या ज्यादा, वो तादाद क्या होगी, किस उम्मत की कितनी होगी? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, खुदा के 3 एहसान हैं, उन एहसान को अगर याद रखेंगे तो अल्लाह अच्छा इंसान बना देगा, अच्छा मुसलमान बना देगा। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल के जज्बे से सुनेंगे, हाथ उठा करके वादा करिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ आपका हाथ उठाओ और मुझे उम्मीद हो गई कि थोड़ी देर हमारा साथ जरूर है। मैंने पहला सवाल किया कि पूरी दुनिया में ज़बान कितनी है? 3064 ज़बानें बोली जाती हैं। अल्लाह की कुदरत है कि ज़बान पूरी दुनिया में 3064 ज़बान बोली जाती है। और ये जमीन जिस पर दुनिया आबाद है, इसकी कितनी तादाद है? 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है। इसके बाद दुनिया खत्म है, दुनिया है ही नहीं। ये पूरी कायनात, पूरा सरमाया 3 करोड़ मुरब्बा मील जमीन पर खत्म हो रहा है। आखिरत से छोटी दुनिया तो हो सकती है, बल्कि नहीं हो सकती। तीसरी मिसाल, तीसरा सवाल था आपसे कि दुनिया में मुल्क कितने हैं, मखलूक कितनी है? 1000 मखलूक दुनिया में, दरिया में 600 और दरिया से बाहर 400 और मुल्क अखबार फैसल ने लिखा 232 मुल्क दुनिया में। और तीसरा सवाल था कि दुनिया की तादाद कितनी होगी? आदम से लेकर के क़यामत तक जो लोग अल्लाह के दरबार में सब बात करके जमा होंगे, 120 सब में पूरी दुनिया के लोग खत्म हो गए। दुनिया के लोग जो आदम से लेकर के क़यामत तक आएंगे, 120 सब में खत्म हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि उम्मत इनकी बड़ी होगी, हमारे नबी की बड़ी होगी। 80 सबों में हमारे नबी की उम्मत होगी। 3 एहसान को हमेशा याद रखिएगा। तकिया और जब आपका सर आए कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। अगर वो बंदर बना देता तो आप क्या बिगाड़ लेते? अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत दी, मुसलमान बनाया। आपका कोई एहसान अल्लाह पर नहीं था, अल्लाह ने फ्री में आपको इस्लाम और मुसलमान बनाया। तीसरा एहसान कि आखिरी नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा करवाया। इंशाअल्लाह अल्लाह को हर हाल में याद रखेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। दिमाग मछली बनाई तूने, आधे ज़बान के अंदर, आधे ज़बान के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के पैरे को आधे ज़बान बनाया। तारीफ़ खुदा की सूरज से हमने पाई, गर्मी की रोशनी थी, क्या हो चश्मा तूने, ऐ मेहरबान
बरकत है और उलमाए इकराम की करामत है और आम लोगों की मोहब्बत है, इस जलसे को जवान कर दिया। अल्लाह हम सबको हौसले से जवान करना। आप जाकर के दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाह पैगाम को अमल के नाम से सुनेंगे। आप जाकर के दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम रहा, इमाम का इतना बड़ा रुतबा होगा, इमाम के वास्ते से हमारी नमाज अल्लाह तक पहुंचती है। उस इमाम की नमाज़ी का हाल है कि मस्जिद तो है, इमाम नहीं है। मस्जिद तो है लेकिन तनख्वाह उधार है, डॉक्टर को फीस नगद है लेकिन तनख्वाह उधार है। इमाम तो है लेकिन इसको इमाम का मकान नहीं मिलता, गुलाम से बदतर है, रिक्शा वाला भी उसको होता है। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह का एहसान कितना बड़ा कि हमारे रसूल के सदके में हमें कुरान मिला, इस्लाम मिला। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, सुपर पावर तुर्क है, तुर्की, उस तुर्की की मस्जिद का हाल दिखाने ले जा रहा हूँ। नबी का उम्मती, नबी का कितना बड़ा तमाशा कर रहा है, ये दिखाने ले जा रहा हूँ। तुर्की की मस्जिद का मिंबर है, उस पर दाढ़ी रखी भी होती है, उस पर पगड़ी रखी भी होती है, उस पर जुब्बा रखा होता है। वो हुजूर में आने वाला इमाम और बिल्कुल सफाचक फुटबॉल का मैदान है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो उस पगड़ी को लगाता है, जुब्बा पहनता है, वो मखमूली दाढ़ी जो मिंबर रसूल पर रखी भी होती है उसको लगा करके नमाज पढ़ाता है। नबी का उम्मती, नबी का तमाशा किया, अल्लाह ने कोई दुनिया में तमाशा। तीसरी बात को याद रखिए, खुदा ने हमें पैदा किया, वो हमें पाल रहा है। हर सांस खुदा का एहसान है। उस खुदा के साथ हमारा सलूक देखिए। रमजान का महीना, मुसलमान के बच्चे तरबूज खा रहे, पूछा गया कि भाई तुम तरबूज क्यों खाते हो? मैं स्कूल में मदरसे में मुझे कोई वास्ता है, मैं जनवरी फरवरी को तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। मस्जिद में दादा आए नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे पे खड़ा है, इमाम साहब जब नमाज पढ़ा करके निकले तो देखा कि दादा अंदर है लेकिन पोता बाहर है। पूछा कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मैं स्कूल में हूँ, मदरसे से मुझे कोई वास्ता है, मुझे तो खुदा के बारे ही में है, मैं किसके लिए जवाब। तीसरी बात याद रखिए, कुरान का कितना बड़ा एहसान कि कुरान ही के सबके हमें खुदा मिला, कुरान ही के सबके हमें रसूल मिले, कुरान ही के सबके हमें आखिरत मिली। लेकिन कुरान के साथ हमारा सलूक क्या है? महीनों भर जाता है, साल भर जाता है, अखबार लोग पढ़ेंगे, मोबाइल लोग देखेंगे, जिसका देखना है, जिसका पढ़ना है, साल बोलने की कुरान को छोड़ने के नतीजे में और जिल्लत की मस्ती में चले, कुरान को पकड़ने के नतीजे में लोग इज्जत की चोटी पर पहुंचे। याद रखिएगा, मदरसे का कितना एहसान है हमारे ऊपर। चार एहसान। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होगा इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। अगर ये मदरसा नहीं होगा हम इंसान नहीं, इंसान से भी बदतर होंगे। अगर ये मदरसा नहीं होगा तो निकाह की दौलत हमें नसीब नहीं होगी। अगर ये मदरसा नहीं होगा हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलेगी। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप मेरे बयान को सुन लें। आप पूछेंगे तुमने पढ़ाई कहाँ किया? मैं कहूँगा मदरसे में। आप कहेंगे कितना पैसा तुम्हारे बाप ने खर्च किया? मैं कहूँगा कुछ भी नहीं। कौन का पैसा था? मदरसे का हिसाब था, फ्री में तालीम हासिल करके मैं आपको बयान कर रहा हूँ। मदरसे के चार हिसाब और मदरसे को सितम देखिए, मिल्लत का रास्ता है कि 4 बच्चे 100 में मदरसा पढ़ने के लिए आए, 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे की तालीम हासिल कर। उलमा की कुर्बानी देखिए, 1857 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 12,000 उलमा को फांसी दी गई। आज आलिमों के साथ सितम क्या है कि अगर वो कामयाब हैं तो क्या कहते हैं कि दुनिया से कोई को मतलब नहीं। अगर वो मदरसे में है तो कहते हैं कि वो तनख्वाह बराबर है, दीन का काम कहां से हो रहा। अगर वो सियासत में है तो रात दिन चाय के होटल में आलिमों की गिबत करते हैं, आलिमों को ताना मारते हैं, आलिमों पर विवाद करते हैं। याद रखिए, अगर आप मदरसे के पीछे पड़ गए, मदरसे के आलिमों के पीछे पड़ गए, मदरसे की तालीम के पीछे पड़ गए तो आपको क्या नुकसान होगा? आपके खानदान से अल्लाह इल्म को निकाल देगा। एक मिसाल को पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए
कौन का बच्चा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, हाथ उठा के इंशाअल्लाह में पढ़ेगा। ध्यान सुनिए, सवाल पूछा पंडित जी दयानंद जी, उन्होंने सवाल दिया बताया जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो ठंडी होती है, जब मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म होता है। कितना प्यारा जवाब दिया, दुआ कीजिए अल्लाह हज़रत नानूरी की खबर को नूर से भर। कहा कि जब हिंदुस्तान की हवा मदीने जाती है तो उसको खुशी होती है कि नबी से मुलाकात होगी, नबी के रोज़े की ज़ियारत होगी, खुदा के घर का तवाफ होगा। इस खुशी में उसकी आंख भी ठंडी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है, मुकम्मल सर से लेकर पैर तक ठंडी हो जाती है। लेकिन जब वही हवा मदीना से लेकर के हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है। क्यों? नबी के शहर से जुदा हो गई, अल्लाह के घर से जुदा हो गई, उसको गर्म हो रहा है, गर्म पर गर्म हो रहा है, इसलिए गर्म हो जाती है। इस्लाम के उस मरकज़ से हुई तब्दील से आया आज़ादी, उस बाम हरम से पहुंची है तकबीर अज़ान आज़ादी की। हर पल बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर को कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, इफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। चंदा का वादा करेंगे और चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाएंगे। यहाँ जिसने मार करके आपने दिल खुश कर दिया, क्या दिमाग से बनना तैयार है। दूसरा पैगाम आप जरूर में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। अल्लाह के दर्शन को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालूम है। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जवाब। हज़रत अबू बकर से कहा गया, मक्के में अगर रहना चाहते हो तो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर से कहा गया, अगर मक्के में रहना चाहते हो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर का जवाब सुनिए, मैं मक्के को छोड़ सकता हूँ, अपना वतन छोड़ सकता हूँ, कुरान नहीं छोड़ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह इस बच्चे को ईमान में अमल में बरकत अता फरमाए और बच्चे के लिए मदद सुना दे। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा आशिक बहुत प्यारा, मुसलमान लड़का ईसाई लड़की पर आशिक हो गया। महाराज ने कहा कि इस शर्त पर तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हें कुरान को छोड़ना पड़ेगा। कुरान को उसने जैसे ही छोड़ा, खानदान छूट गया, ईमान से हाथ धो गया, कुरान को छोड़ा, सब कुछ से भंग हो गया। तीसरी मिसाल के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के
आपके सामने रखने लगा। मुसलमान मास्टर, बच्चा 2 साल के मदरसे स्कूल में नहीं रहा, बाप को बुलाया, तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं रहा, तो मेरा बच्चा भी मदरसा में पढ़ रहा, 15 पारे फिक्स हुए हैं, 15 पारे बाकी हैं, 2 साल और पढ़ेगा, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद मदरसे में आ जाएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या पढ़ता है, कलेजा मुंह को अंदर। 2 साल तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हो गए, 15 पारे फिक्स के चक्कर में, कुरान को मुकम्मल करने के चक्कर में हो गए 4 साल बर्बाद। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपके खानदान में कोई बच्चा खड़ा हो जाए कुरान पढ़ने के लिए, आपको ताना नहीं मारना, बहुत भारी नुकसान होगा। आप हौसला दीजिए, हाँ शाबाश बेटे, हाफिज़ कुरान बन जाओ, माँ बाप को सरकार मिले। ताना नहीं मारना है, कुरान पढ़कर से क्या होगा, आप जैसे ही ताना मारेंगे कुरान की शफाअत से भी महरूम हो जाएंगे, हाफिज़ कुरान की भी शफाअत से महरूम। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान और मास्टर कैसे बनाना चाहते हैं, मैं रास्ता बता रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, आप इंशाअल्लाह मरने के बाद करेंगे, आप बच्चे को साल इनको कहां से मौका मिलेगा। अभी आपने देखा होगा नेट इम्तिहान पास किया 1800 बच्चे, उसमें जो टॉपर लिस्ट में जो बच्चा आया वो हाफिज़ कुरान था। ये आपको बता रहा हूं क्यों, हाफिज़ कुरान होकर के नेट के इम्तिहान में टॉपर लिस्ट में आया, ये आपको बता रहा हूं। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, 5 साल, उसके बाद स्कूल से उसको निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल करेंगे। 3 साल के अंदर तो हाफिज़ कुरान हो जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा। अब उसको मदरसा से निकाल करके स्कूल में दाखिल कर दीजिए, सारे बच्चे को पीछे कर देगा, कोई बच्चा उसको पीछे नहीं कर सकता। जिसने कुरान को याद कर लिया उसके बाद उसके लिए कोई किताब मुश्किल नहीं है। आप खुश नसीब बाप होंगे, आपका बच्चा हाफिज़ कुरान भी होगा, मास्टर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, प्रोफेसर भी होगा। आप जाकर के वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे। हाफिज़ तुम्हारे लोग हाथ तो उठाइए, कहीं तक करना नहीं देता, बाल बच्चा का हाथ वगैरह कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, जलसा में शौहर भी आया, जलसा सुनने के लिए दस्तारबंदी का जलसा था, बीवी भी आई जलसा सुनने के लिए, पंजाब में बैठ गए, दस्तारबंदी हुई, बच्चों की सर पे दस्तार लगाई तो बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई, बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। असल में ये बुढ़ा नहीं, जवान से इसका मुकाबला हो गया, ये कहां तक साथ है, जिस तरह के साथ में हाथ नहीं बता। अब आई बीवी से जलसा देखने के लिए, शौहर आया जलसा देखने के लिए, तो देखा कि दस्तारबंदी हुई, तो बीवी ने जाकर के कहा कि मैं एक बात सुनो, तुम हाफिज़ बनो। ये बात सुनी, बूढ़ा होता क्या सीखेगा, बचपन में तो हिजकिया नहीं कहा है, कहीं तुमको करना होगा। बीवी की थी, अम्मी आके पूरी करती है, कहीं नहीं ये बात नहीं हो, कभी नहीं होगा। बूढ़ा होता क्या सीखेगा, आज हमसे बिल्कुल आसान है, हाफिज़ बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हाफिज़ बनो। तो बीवी ने कहा कि देखो तुमको इनाम दूंगी, तो शौहर ने क्या नाम दिया, कहा कि तुम हाफिज़ बन जाओगे तुमको दूसरी शादी की इजाजत देंगे। अब क्या था, रात एक करके 6 महीने में हाफिज़ बना दिया। पगले फिर क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम, दुनिया भर के मज़हब में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में, फज़ले खुदा से साहिब निशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, उसको जला सके ना तो सबकी आग भी, महफूज जिसके सीने
आपने दिल खोल करके हौसला दिया। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहतर कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम आप किसी के साथ जबान की रफ्तार बढ़ा रही है तो आपको मोहब्बत में सुन रहे इंशाअल्लाह आप होकर आप जाकर सुनेंगे। हाल में बिल्कुल सही रहा। यहां से रखिएगा तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने देखा होगा इश्तिहार में जहेज नशा इसके हवाले से दो पैगाम निकल चुके, दो पैगाम बाकी रह गए। आपकी खिदमत में लेकर के 70 साल का बूढ़ा आता है यूपी से, 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है हैदराबाद बिहार, 16 साल की लड़की से शादी करके जाता है। अब लोग कहते हैं कितना बेशरम बात, 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बुझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को अदा करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोटा। दूसरी बात हो जा रही है, आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता या सुनते, और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा। आपने ये सुना होगा, लेकिन अभी कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, हजार नहीं लाखों। अब मैं इसकी वजह बताने के जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये खासियत अल्लाह की ऊपर बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया भाग क्यों नहीं है, 3 वजह से भाग। बाप को बेटी से कोई मतलब नहीं, बेटी कहां से आ रही है कहां जा रही है कोई मतलब नहीं है। बाप किससे बात कर रही है कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुने घर में बकरी सवार, बेटी की आवाज जा रही है ईमान जा। दूसरी बात अगर ध्यान सुनिएगा, आंख बंद करके अभियान जाते थे बेटी का ताला लगा लिया, ये नहीं देखा कि लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बात अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला लगा रहा है जिसमें लड़का नहीं पढ़ा। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू रख के ईमान। तीसरी बात हो जा रही, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज्यादा डिमांड करते। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता किया। बेटी की शादी शेख में कराई और बेटा की शादी, बेटी की शादी कुलैया में कराई। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा, लेकिन जहां बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो कुलैया की बेटी उसके लिए लाया नहीं। अब ये शेख की बेटी को सवाल है, क्यों ये बेईमान बाप जानता नकल अलग मिलेगा, 4 चक्का लगाइए, मारा मार हो जाएगी। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है, 10 लाख की तादाद हिंदुस्तान के लड़कियों को मारा जाता है। यही वजह है लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा। और दूसरे मुल्क में देखिए जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा, बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा, और हिंदुस्तान में औरत कम है मर्द ज्यादा। अगर ये औरत खत्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहां से जाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जाता? बेटा आने लो बरकत आ एक तरह
बताता है। जैसे ही एक बेटी आई, बेटा दे दो, बेटा दे दो, दूसरी बेटी आई, तब बाप से माँ से ज्यादा बाप परेशान कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल ही बाप पैदा। मामला क्या नहीं खराब, बेटा आ रहा है माँ आएगा, बेटी आ रही है माँ जाए, मालदार हो गए, बेटी पैदा हो गई, बेटी की वजह से करीब है मिली हो गई, नीयत में कसूर है। जानते 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है, नसबंदी कराई जा रही, ऑपरेशन कराया जा रहा, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा कभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संख्या सुखी किसान। मसला क्या है? आप कि बेटी अगर बढ़ गई तो मसला खड़ा हो जाए। आप अल्लाह करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रखकर मैं मंदिर रसूल पर बैठा हुआ, हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा? छोटा वाला पढ़ने को मुस्लिम की दो शादी करने वाले को आपने गरीब देखा? नहीं देखा। मेरा क्या जवाब? एक का आदमी को हम बोलते कि 33% लोग दवा शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो इससे ज्यादा मालदार हो जाओ। और करके बताइए, शेख शाबाजी गांव मगंदी में रहती है, आप देखिए जो 2 बीवी वाला उनके बच्चे ज्यादा, अभी के बच्चे ज्यादा, उनको तरक्की ज्यादा। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जैसे, वो पेटी सारे के सारे लोग खा देते हैं। हम लोग चिल्ला करके रह जाते, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहां आबादी ज्यादा, उसको सबसे ज्यादा तरक्की है। आबादी मसला नहीं है, मसला क्या है आपको दिखाने जा रहा हूं। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? बेटा शादी के लिए तो नहीं दिया, और मैं पूरा लोगों का मसला लगा कर रहा हूं, मसला लगा नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी जवाब हमारा कितना पैसा टूटा, 12,000 रुपया सिंध के जवाब में टूटा दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? $400 बिलियन हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। $35 बिलियन हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हमारे 4 से गरीब ने अल्लाह ने हमें गरीब बनाया। ध्यान से सुनिएगा, लड़का शादी से पहले लड़की को फोन करता, तुम्हारा बाप गाली दे सकेगा? कहां दे देगा? तुम्हारे बाप की औलाद नहीं है, हमको गाली दे दे। तो लड़की ने तंग करके कहा कि मेरे बाप की तो औलाद है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औलाद है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर बना दिया पसंद। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों बेटी, सामान मांगे छिपको 5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों बेटी, सामान मांगे छिपको 5 पेटी। थोड़ा सा बदबर है अजमा जवान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बेटी की शादी नहीं करेंगे हाथ भरे इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा। बेटा की शादी नहीं करेंगे हाथ भरे इंशाअल्लाह।
57,000 रकबा की जमीन को खत्म। मुसलमान खत्म करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया काफी ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए जमीन खत्म कर रहा, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की कील पर वो सवार है, उसका जमीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है, वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं देगा। दूसरी मिसाल, किसी हिंदुस्तान का एक बादशाह बदला है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया, हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फौज ज्यादा थी, ताकत ज्यादा थी, मैंने नाकाम क्यों हुआ? 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, ये अक्सर बुज़दिल होता है, बहादुरी है। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए। उसने इरादा किया मैं आज के बाद तौबा करता हूं कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसने चूटी को देखा, दरख्त पर चढ़ते हुए 50 मरतबा चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हुआ, उसने दारू से तौबा किया और हिम्मत के साथ हमला किया। खानदान हुकूमत लेकर के आया, 6 साल उसके खानदान हुकूमत आई। तीसरी मिसाल आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना? वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कातिल, कत्ल करता उसको मजा आता, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद है। चौथी बात आपकी याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से कत्ल करने की जरूरत नहीं है, तोप से मारने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद वक्त तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, सिनेमा में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद वक्त तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की जरूरत। 5वां नाम आपकी खिदमत में लेकर गया, इसको बहुत ध्यान से। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। मुबारक हो, सुभान अल्लाह, जवान मुबारक हो, कलमा पढ़ो। जवान कहता या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा मैं जिना करता हूं, मुझे जिना करने की आदत है, आप लाइसेंस दे दो, इजाजत दे दो, मैं कलमा पढ़ लूंगा। साहबा भी काम करे, मुसलमान भी होना चाहता है, गुलामी करने का लाइसेंस लेगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात और जवान तुम कलमा पढ़ो, मैं तुमको इजाजत दे। जवान खुश होकर के कलमा पढ़ता, अल्लाह के रसूल इजाजत देते कि जवान तुमने शर्त लगाई, मैं भी एक शर्त के साथ तुमको इजाजत देता। वो ऐसी औरत से 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो निकाला करो, वो किसी की मां ना, वो किसी की बेटी ना, वो किसी की बीवी ना, वो किसी की बहन। या रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे हैं जनाब प्रसाद, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा जनाब तेरी मां के साथ कोई जिना करे उसको कत्ल कर दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बात है। जवान आया या रसूल अल्लाह मैं दारू को हराम समझता हूं, अल्लाह के नीचे बता नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज दारू में है, इजाजत है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू से तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं। आपकी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा। हमारा जवान रात दिन सोचता है मेरे पास पैसा होगा तरक्की करेंगे, झूठ है। हमारा जवान सोचता है हमारी तादाद बढ़े हम तरक्की करेंगे, ये झूठ है। कैसे तरक्की करेगा? वही रास्ते से तरक्की करेगा जो रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी तादाद कल भी कम थी, आज भी कम है, क़यामत तक नहीं। तादाद से
तुम सोचते हो कि दौलत से आप आएंगे तरक्की करोगे, दौलत कल भी उनके पास ज्यादा थी, आज भी है आप कर रहे हैं। दौलत से तरक्की नहीं कर सकते, जो उनके पास है उनको, जो उनके पास है उसको लेकर के तुम तरक्की नहीं कर सकते, जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ तो तरक्की करोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल का दीन लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छाओ। एक मिसाल पैगाम कर रहा हूं, आपसे बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह आज बना करेंगे कल तो बात करेंगे। माशाअल्लाह बहुत लोग ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के फसाद के जमाने में सड़क हुआ, तो तलवार लेकर के फसादियों ने कहा ओ कौन है, मैं आधा उधर आधा फिफ्टी तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुकम्मल क्लियर बता तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान। तो सोचा अगर पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान मारेगा, अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मारेगा। बताने 50-50 मैं आधा लेकर और आधा तबीर दादा मंतिक से काम निकालने की कोशिश मत करो, तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो। तो मिर्जा गालिब ने कहा मैं सुअर खाता नहीं शराब पीता, इसलिए आधा हिंदू आधा मुसलमान। कौन से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौन से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौन से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा दो के हवाले से निकल गया, सिर्फ दो पैगाम और दो के हवाले से बात आपको सुनने के तैयार है तो हाथ बढ़े इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दावे करके हाथ बढ़े इंशाअल्लाह। और मुश्किल तो ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के जाओ बहुत खूबसूरत मुकाला बीवी के साथ ले गया, आधा से ज्यादा जलसा करके गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, हाथी पास हो गया है, सिर्फ दो फंसी नहीं इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो गया। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के जाओ। हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी, लेकिन शादी के बाद उस मकान उस बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होता है ये दिखाने के लिए हर बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की शादी कराए, बेटी की शादी कराए। लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी कराई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बाप खुदा के रसूल से इस तरह करीब हो जाता है जैसे कि एक उंगली दूसरी उंगली से करीब। दूसरी मिसाल आपके सामने है, हर कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, हर शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, लेकिन दोनों का फर्क दिखा रहा। कुंवारी लड़की अगर नमाज पढ़े एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता, लेकिन शादीशुदा लड़की जैसे ही नमाज पढ़े एक नमाज का सवाब 21 नमाज मिला। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, शादी के बाद पेट में हमल हो रह गया, हमल आ गया, पेट में बच्चा है। जैसे ही बच्चा मां के पेट में आया, अल्लाह ने उस औरत का रुतबा कितना ऊंचा कर दिया, पिछले गुनाह माफ। जैसे ही उस बच्चे को महीना गुजर रहा है,
वो बच्चे का वजन बढ़ रहा, अब हाँ तो चलते हुए भी नहीं बन रहा, बैठते हुए भी नहीं बन रहा, लेटते हुए भी तकलीफ है, करवट लेते हुए तकलीफ है। अब उस तकलीफ में मां ने आंख निकाली, फरिश्ता नामे आवाज में तस्बीह का सवाल है। आसमान आपकी खिदमत में आ रहा, जब 9 महीने बच्चे के हो गए, अब वो मां अपने बच्चे को जन्म देती है, वो मौत के रूप में चली जाती है, कभी वो जिंदा रहती है, कभी मर जाती है। आपको सुनकर के हैरत हो गई, जब वो मौत के रूप में गई, जिंदा रह गई, जब वो मौत के रूप में चली गई, जिंदा नहीं रही, मर गई, उसका रुतबा कितना बुलंद हो गया, अल्लाह शहादत का रुतबा। अगर वो मां जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापस आ गई, अल्लाह अपनी जन्नत को उस मां के कदमों में डाल देगा। सुन करके आपको हैरत हो गई, वो बच्चा वाली मां के गोद में है, मां उसको अल्लाह सिखा रही है, रसूलुल्लाह सिखा रही है, हर लफ्ज पर सदके का सवाब मिला। बच्चा बड़ा हुआ, मां की तमन्ना है कि मदरसे में जाकर के पढ़े, बाप की आरज़ू है कि मदरसे में हाफिज़ कुरान बने। जैसे ही वो बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, बच्चे को रुतबा बाद में मिलेगा, पहले माँ बाप को मिलेगा, सर पर ऐसा अल्लाह का ताज डालेगा कि सूरज भी उसके सामने फीका होगा। इससे बढ़कर के बात आपके सामने ले जा रहा हूं, मैं कैसे ससुराल आई है बेटी, मैं कैसे आई, देखा कि एक चप्पल वहां, दूसरी चप्पल वहां, एक जूता वहां पड़ा हुआ, दूसरा जूता वहां पड़ा हुआ। उस लड़की ने सिर्फ इतना काम किया कि उस जूते को वहां से उठाया, वहां रख दिया, उस चप्पल को वहां से उठाया, यहां रख दिया। सिर्फ इस एक अमल के नतीजे में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता। लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत आपको होगी, 1 महीना गुजर गया, बेटी को मां की याद आ रही, 1 महीना ससुराल में है, बाप की याद आ रही। अब वो शौहर को फोन करती है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी मां से मिलना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दो। उधर से शौहर ने इजाजत दी, शौहर की इजाजत लेकर के बेटी ससुराल से मायके आ रही है, एक कदम उठाने पर 100 गुनाह माफ हो रहे, 100 दर्जे बुलंद हो रहे, 100 नेकी मिल जाए। आखिरी बात दिखाने के लिए जैसे ही मां को पता चल गया मेरी बेटी आ रही, जैसे ही बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी आ रही, वो बीमार बाप कभी उठता है, कभी बैठता, कभी दरवाजे पर बेटी को देख रहा, फिर वापस हो जाता। मां भी परेशान, बेटी नहीं आई, बाप परेशान, बेटी नहीं आई। जैसे ही बेटी आई, मां के दिल की कमी खुल गई, वो बूढ़ी मां बुढ़ापे को भूल जाए, वो बीमार बाप बीमारी को भूल जाए। मोहब्बत की निगाह माँ बाप ने डाली, बेटी ने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं क्या होता निकला, अल्लाह हर नजर के बदले उस बेटी को मोहब्बत की नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब। ध्यान से सुनिए, आपके सामने आ रहा, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, शेर व शायरी सुना रहा हूँ। आपको मजा आता होगा, नहीं आता होगा, ये अल्लाह को मालूम। लेकिन कौन से काम में ज्यादा मजा आता, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, खुद मेरे मुताला का पाला करो। कुरान पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं, बयान सुनने में भी ज्यादा मजा नहीं, रोजा रखने में तो मजा ही नहीं आता, नमाज पढ़ने को तो नहीं चाहता, नमाज में मुश्किल मजा नहीं आता। एक काम जिसमें जितना ज्यादा मजा आता किसी काम में नहीं आता, अल्लाह के घर जाकर उसके घर के तवाफ करने में जितना मजा बेटा माँ समझाए दो, माँ को अपनी पीठ पर लेकर के तवाफ करा। बूढ़े ने कहा कि बेटा ये कौन है, तो बच्चे ने कहा ये बताओ, मैं 7 साल से अपनी माँ को तवाफ कर रहा, ये बताओ कि दूध का हक अदा हुआ तो बेटा दूध के हक अदा करने को चले 7 साल बहुत मुश्किल। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास तुमने रात में पेशाब कर दिया, तुमने रात में पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने उठ करके तुम्हारे पखाने को साफ किया, तुम्हारे पेशाब को धोया, और उसके पास एक ही बिस्तर था सर्दी का जमाना, उसी कच्चे बिस्तर में गीले बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर लेकर के पूरी रात गुजार दी।
अभी तो उसे ये समझना कहाँ नहीं हुआ है, दूर कहाँ पैदा कर सकता। दूसरी मिसाल, मैं क्या ससुराल से मोहल्ले की सारी औरत घेर के उसको बैठे पूछा बेटी ससुराल कैसी थी, कहा कि शौहर कैसा था, माशाअल्लाह, कहा कि ससुर कैसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, सास कैसी थी, जब जला इस बना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और ससुराल की सरदारी की, ससुर की तारीफ की, शौहर की तारीफ की, लेकिन मुसीबत किसको कहा, सास को। पकड़ने वाले ने पकड़ ली। बेटी एक बात, तुम जो घर में गई हो कौन लेकर के गई, मेरी सास आई, मुझको पसंद किया, अपने लड़के से निकाह करा करके ले गई। सास ने अगर ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होगा तो तुमको इतना अच्छा घर मिलता नहीं मिलता। अब लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला अलग। तो सती का वक्त था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी आप देखेंगे जब रुखसती होती है तो पूरे घर से कयामत बर्पा हो जाए। दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है, अब बाराती को भी घर से बारात के लोग भी रोने लगे। लेकिन एक आदमी इसमें हंस रहा, तो छोटा बच्चा बाप से पूछता, हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, सती का मौका है। एक आदमी हंस रहा, कौन हंस रहा, ये बुढ़ावा बोलो। बेटा घबराओ नहीं, अभी लोग सती का टाइम है, सारे लोग रो रहे हैं, जिंदगी पर इसी बदसी को रोना, इसलिए हंस रहा। ध्यान से सुनिएगा, बस में हादसा हो, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर टूट गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा जख्मी रहे। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और जमीन लेकर, आसमान और जमीन को सर पर उठा, तू इतना क्यों रो रही, मेरी मुली कट, लोगों की गर्दन कट, कोई शोर नहीं, तुम्हारी मुली कट गई, इतना शोर, ताकि मेरा भारी नुकसान हुआ, जिस उंगली से अपने शौहर को नचाया करते। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत हो, घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो, हसरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो, तेरा ससुराल में सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो, बहन जिंदगी में तो रहना, जहाँ घर के रखना बना करके जन्नत नुमा, बहन जिंदगी में तो रहना, जहाँ घर को रखना बना करके जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकाल लो, और कोई हवाले से पैगाम है, इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, बिल्कुल हाथ उठाइए, सही जा रहा है। 12 बजे जाने के बाद हम बैठे हाथ पागल, आप हर सवाल का हाथ उठा रहे, आप क्यों पागल, पागलों का इस्तेमाल हो रहा, ये चिकनी नहीं है, ये सीधा रांची में हम लोग पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मसला की खिदमत में लेकर चला। छोटा बच्चा माँ के सामने, माँ नाराज होकर के कहती है, बेटा तूने मुझे नाराज किया, मैं तेरा दूध माफ नहीं किया। वो बेटा कर गया, तेरा कौन सा एहसान, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, तेरा कौन सा एहसान। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिए। बीवी आई है, ज़न्नुरीद शौहर को नसीहत कर, कहाँ लगी, ये लेकर गया, क्या कहना,
देखिए मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आया, माँ बाप को छोड़ करके आया। आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते? अपने मकान से निकाला किराए के मकान में करा दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बीवी बुआरी पर गाली छोड़ रही है, बोला पर बोला छोड़ रही है, चुपचाप बैठा हुआ है, जोरू का गुलाम, कुछ नहीं बोल रहा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो करता है अफसोस कि तुम मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली है। चौथा नंबर आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन आया, मजा नहीं आ रहा, तो माँ को डांट कर तुम बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए आया, तो माँ ने कहा मुझे क्यों डांट रहा है, तेरी बीवी ने बना। माँ इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ जिंदगी में पहली बार ऐसा बता रहा। तो माँ ने कहा एक नंबर का जोरू का गुलाम, जा जा बेटी अज ससुराल कुजिया कर रही हो, बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से फूटी फूटी कर रखी हो पे, रोज पड़ी हो बेटी को रोज करी हो ताई मान, पैदा दुनिया माँ भोले बेकार देता रे, बचपन से अब तक गंवार देता, मैं बापुर पुरता छो फटा मगर, मैं बापुर पुरता छो फटा गए, मैं बापुर पुरता छो फटा मगर, मियाँ बीवी कहे छे सिखार बेटा, पैदा दुनिया में बोले बेकार बेटा, मियाँ बीवी कहे छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी कहे छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी कहे छे मुर्गा रोटा, बाय बाप घर छो छुछे अचार बेटा, पैदा दुनिया में बोले बेकार बेटा। आखिरी पैगाम लोगों के हवाले से, आप लोग कमेंट सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा है और हमारे सारे को आपकी सुनने को अल्लाह बिल्कुल कबूल फरमाए। ऐसा बिल्कुल करेगा 5 से 7 मिनट का जलसा रुका हुआ है, हिंदू मुसलमान के हवाले से आपको सुनना, भाईचारा के हवाले सुनने के लिए कमेंट तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, जिनके लिए मेरे हाथ में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि आप लोग हाथ उठाने लगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मसाला आपसे तो पहले रखना। आप देखेंगे कि मोबाइल का जमाना चल रहा है, लड़का माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करता, फेसबुक की लड़की को देख कर शादी कर रहा, व्हाट्सएप की लड़की को देख कर शादी कर रहा, वो लड़की नहीं होती, वो एक नंबर की बात होती, लड़के को फंसाती है जो मालदार है, शादी के बहाने से उसको फंसाएगी, जमीन की मालिक हो जाती, मकान की मालिक हो जाती, बच्चे को कब्जा कर लेती, उसके बाद जोर से लात मारती है, धोती का खजाना घर का बड़ा जाता है। अब व्हाट्सएप की लड़की से मोहब्बत करके शादी की, फेसबुक की लड़की से मोहब्बत करके शादी की, मोहब्बत की शादी महीना 2 महीने में खत्म हो गई, ये रात आपको बता रहा हूं। क्यों खत्म हुई ये रात आपको बता रहा हूं। आगे हयात नाम का रिसाला, उस रिसाले में मौलाना गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये शादी मोहब्बत की शादी खत्म क्यों होती है, जबकि लड़का ने अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने अपनी पसंद से शादी किया है, तो ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, खत्म क्यों हो गई? ये रात बताया, लड़का फिल्म पास था, लड़की एक नंबर की फिल्म पास थी, दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी, दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, अब लड़का को समझ में आया कि एक नंबर की उल्लू की पट्टी है, झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ। दूसरी बात को याद रखिए, स्कूल में मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते, तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते? तो
पूरा साफ है, तस्बीह पाकी के हवाले से होता है। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना होता है। तो इस तरह से 20 हो गया। उसको बताना जवाब किसी ने नहीं। दूसरा सवाल हुआ हुजूर की नानी का नाम दर्द का नाम बताओ, किसी ने नहीं बताया। तीसरा सवाल हुआ मुसलमान के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ ये बताओ कि इस्लाम के 5 मुल्क क्या हैं। इस तरह जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब था फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरो का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सबने तसल्ली बख्श दिया। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। डांस चल रहा है, एक आदमी बोलता है लड़की क्या डांस, एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का, मेरा भूल हो गई, मैं नहीं हूँ उसी लड़के का बाप। तीसरी मिसाल आपके सामने आ गई, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की की सिलावट कर रही थी। खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान था, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती है किस्मत में क्या है। खुदा को तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता। तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोप नामत का, गले में तोप नामत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोप नामत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक दिन दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक दिन दिखाएगी। जिगरे खुदा रसूल से कोई फुर्सत नहीं रही, निफाक मासियत कोई औरत नहीं रही। किरदार बस पे खुद ही गुस्से में आएगी, शोहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बस पे खुद ही गुस्से में आएगी, शोहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। आखिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रहे, निफाक मासियत कोई औरत नहीं रहे। हिंदू मुसलमान के हवाले से, मस्जिद और मस्जिद के हवाले से आखिरी पैगाम, इस पर आपका जैसा मतलब होगा। आपको हमारे बता दे रहा हूँ कि जिंदगी का ये 4-5 जलसा ऐसा होता है जिसमें मतलब जलसा के खत्म होने पर जवाब मांगो। आपके बाकी जलसे के जवाब दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह जवान बेटी के लिए खैर से मुनासिब चुन देता हूँ। आमीन आमीन। आखिरी मुबारक के तो लेकर गया मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को। सरकारी खजाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के। इससे नया मंदिर बनाओ, मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपए दे रहा है, सरकारी खजाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह बोला, भारत अपने बेटे को बुलाकर नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ 10 कदम उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मंदिर का मतलब ये होता था 100
मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के जहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगजेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर, गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा मंदिर बना। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता, इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखे जा। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामा मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा। और आप जाइए हरिद्वार, देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है, उसमें अजमेर की जामा मस्जिद का नक्शा। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए आपको घर बनाते हैं तो मुद्दे का किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा, और पैर उसका किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा। जब आप कप्तानपुर में जाएंगे देखने के लिए गड्डी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे 80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है क्योंकि विलेज में बन गई, इसलिए पश्चिम है, और गैर मुस्लिम का 80% मंदिर विलेज की तरफ। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के जा रहा हूं। मुसलमान तवाफ करता है, जब 7 बार तवाफ करता है तब तवाफ मुकम्मल होता है, और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के जा रहा हूं। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मुंडा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसको नाम रखा जाता है, सर के बाल को मुंडा जाता है, उसको नामकरण संस्कार है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नजरों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नजरों से। दो तीन मिसालें सुनने के लिए मुकम्मल जिला है, दोनों हाथ का कीजिए, सलामी की तरफ का खत्म हो रहा, ध्यान सुनिए। मुराद की भाई ईसाई इस हिंदुस्तान के बच्चे आते सोमनाथ का मंदिर चला, तो देखा सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ, मंदिर तो आबाद है, मस्जिद यहाँ। मुसलमानों से खिताब किया, और मुसलमानों ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगा, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मस्जिद दे दो, एक इमाम दे दो, मैं नहीं चाहता कि मंदिर को आबाद हो, आप
रूप तुम्हारा जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बंदा। काम कर्द और लोग कमारा जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बंदा। छोड़ के अपने महल को महल जंगल जंगल फिरना और के सुख चैन के साथ हर संकट में गिरना। यही राम के लेके गिरेता आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बंदा। तो तीन मिसाल आपके सामने आई, जलसा खत्म हो जाएगा, सुनने के लिए तैयार है तो हाथ जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ से पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या करती है कि इधर दबाव। अगर पश्चिम से बोले तो क्या करते हैं, संवाद। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक संवाद आते हैं, कितने दाम आता। ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। दोहे में मशहूर ख्याल हमारे मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जाता है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम नहीं है। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया दिखाने के लिए काबा आए पर भेजे कौन संदेश। काबा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं। जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, पेशाब हो गया। 20 बार जाने का नाम है। क्या मसला होगा? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे खतरा होगा। गलत है, खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से, खतरा कटेगा सत्ता की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम किस पर डाल रहा है, बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल है मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाई, जो है हमारे भाई। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता रोए और रोए तो लोग कहते हैं किसी चोरी का पेट गिरेगा, अल्लाह करे कि बला टल जाए। ऐसा चोरी जो कुत्ती को गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे मुसीबत टल जाए। देखिए मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नजर आती है लेकर के आ रहा है। ये तो मशहूर है कि कुत्ता रोता है, किसी का पेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख, रोज करके इंसान को खबरदार करता है। वो बला बोलेगी तो घूम के साथ, गेहूं के साथ घूम में भी पीसा जाएगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा है और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? तो वही खड़ा हो, तो हम 1 मिनट जवाब दो। आपकी हथेली में से ये बाल एक आपका देते देते घिस गया। अभी हुकूमत बना, मैं उल्लू का बैठा नहीं हूँ, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेके मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं का। हुजूर आप हमको ही देते और लेता नहीं हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गाँव के चौबेरी, 12 गाँव के राव। 8 गाँव के चौबेरी, 12 गाँव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका खत्म हो। आप ही सोचेंगे खत्म खत्म करते करते
बस आखिरी अमीर खुसरू की पहली है, अमीर खुसरू का लोहा है, उस पर खत्म कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायरी दुआ कीजिए अल्लाह की कब्र को नूर से आमीन। चार लड़की कुआं से पानी निकाला, अमीर खुसरू को प्यास लगी, तो कहने लगे कि बेटी पानी पिला। लड़कियों ने कहा तो फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। अब शायरा ने अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मसला है। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी मां सरकार जाती है कपड़ा दूंगी कि सरकार पर मसला है। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता हराम जाता है दावत करता है, कुत्ते पर मसला है। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है तो ढोल ही बजा जाता है, ढोल पर बजा जाती। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने दो हिस्से में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजाया, ना पानी पिला। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोके वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपको बता दिया है, मैं गारंटी लेकर के आता हूं कि कभी आपको नहीं है। आपत्ति मेरे साथ गुनाह करेंगे आप बताएं, काम मांगे आप बताएं, गलत मामलों में करेंगे आप बताएं। आप तीनों से तौबा करके मैं गारंटी लेकर आपको माफ इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत मामलों में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। करने के लिए आप अपने हो जाएंगे, पूरे कुरान का काम हो जाए, अल्लाह की इज्जत की चोटी पर आपको होगा। अल्लाह की बात करेंगे, बात करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की बात करेंगे, मखलूक से तो करेंगे, निकालों से नमाजों से नजर से पैदा। तीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दिन जाकर शहर के घर में, पले काज के चक्कर में मेरे साहब के बेटा फिक्के के चक्कर में रोटी गिरी, बड़े से के काम में छोटी गिरी, नमाज बात वाइस की, फिर बदल के चक्कर में रोटी गिरी। वाह दवाया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागी जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागी